रेस्पेक्टेबल माय डियर फ्रेंड, आज अपन जो हैं यानी माई स्कोर यानी जो मेरे कितना स्कोर हुआ, मैंने रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में मेरा क्या स्कोर रहा, उस यानी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में मेरा क्या स्कोर रहा, उसको लेकर के अपन डिस्कस करेंगे पूरा। और मेरे अकॉर्डिंग यानी मेरे को है ग्रुप डी में यानी इस स्कोर के अकॉर्डिंग मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस ज़रूर मिल जाएगी, पोस्ट प्रेफरेंस। और मैं अगर हैं आपके साथ जो भी हैं जिनके ऐसा स्कोर हुआ है यानी रिजल्ट से लगा कर आंसर की से लगा करके ज्वाइनिंग तक मैं आपके साथ रहूँगा। यानी इस चैनल के माध्यम से यानी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा और जो भी पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाऊँगा। और आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब अपन बात करते हैं मेरा क्या स्कोर रहा उसको लेकर के। देखो भाई, यानी मेरा जो एग्ज़ाम था वो था, यानी मेरा एग्ज़ाम है वो था 2 सितंबर को। कब था? 2 सितंबर को सेकंड शिफ्ट थी, ठीक है। यानी 2 सितंबर को सेकंड शिफ्ट मेरी थी, ठीक है। मैंने कुल क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट किए थे 91, ठीक है। और जिनमें से यानी 91 मैंने अटैम्प्ट किए, जिनमें से 76 मेरे राइट हुए हैं, ठीक है। ये रैंक IQ का स्क्रीनशॉट है। और यानी कितने 15 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं और इसकी वजह से 5 मेरे नेगेटिव हो गए, ठीक है। 5 माइनस किए तो इस मिलाकर जो है कुल मिला के मेरा जो स्कोर बना है वो 71 बना है, ठीक है। और मेरी शिफ्ट किस प्रकार की थी? मैं कह दूं मेरी शिफ्ट है वो हार्ड थी, उसके कहने से हार्ड नहीं होती। मैं कह दूं मेरी शिफ्ट इजी थी, इजी नहीं हो सकती, ठीक है। इनका आकलन है आपके रैंक IQ बता रहा है, यानी किस आधार पर? तो रैंक IQ के अंदर एक तो आपके रैंक जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद में यानी आपकी रैंक चेंज होती है। और दूसरा जो आपके हैं एवरेज वाला जो यानी एवरेज जो आपकी शिफ्ट का यानी आपकी शिफ्ट का जो एवरेज रहता है वो। तो मेरी शिफ्ट का एवरेज जो टोटल एवरेज था उस एवरेज से मेरी शिफ्ट का एवरेज 3 नंबर कम है। इसका मतलब मैं मान के चलता हूँ मेरी शिफ्ट टफ है। दूसरी बात ये भी है कि मेरी शिफ्ट का टॉपर है वो 77 मार्क्स पे है, ठीक है। और मैं 71 पे हूँ, ठीक है। इस प्रकार यानी मेरा मानना है मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अब मैं मेरी रैंक को यानी एनालिसिस करता हूँ आपके साथ में। और मैंने जो आपको कट ऑफ का भी एक वीडियो बनाया है और अब देखना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यानी आई बटन में उस वीडियो को देखना, आप पता चल जाएगा कट ऑफ किस प्रकार। बाकी कहने के लिए जो लोग कह रहे हैं 40+ सिलेक्शन ये यानी उन लोगों से भ्रमित ना हो और उसके अकॉर्डिंग आपने PET की तैयारी करें। जो भी PET रिलेटेड अपडेट होगी मैं आपको दूंगा। अब अपन डिस्कस करते हैं, ये मेरी रैंक है, ठीक है। यानी मैंने रैंक बात की है वो रैंक थी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपकी रैंक बन रही है उस रैंक के अकॉर्डिंग मेरी रैंक बन रही है। यानी कितने में से आउट ऑफ 4067 में से यानी 270 मेरी रैंक बन रही है। और मैंने फॉर्म कहाँ से अप्लाई किया था? मैंने यानी RRC आपके जयपुर था, यानी जोन कौन सा? यानी जोन आपके यानी अजमेर था, ठीक है। अजमेर से मैंने अप्लाई किया, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग टोटल ये बता रहे हैं आपको, यानी मेरी जो रैंक है वो क्या है? 200 रैंक है, ठीक है। अब देखो, अब दूसरी बात ये है कि ये 200 मेरी जो रैंक है, मैंने कहा अगर इस रैंक की आपके यानी शुरू के मैं कह रहा हूँ जैसे 5 दिन आपके आंसर के होते हैं, फर्स्ट डे आपकी जो है, ये तो मैंने सेकंड डे लिया है लेकिन फर्स्ट डे जो आपकी रैंक रहती है, ठीक है, फर्स्ट दिन आपकी जो रैंक रहती है उसके 5 गुना कर लो। आप उस कैटेगरी में हो तो आप सेफ हो, ठीक है। सेकंड डे आप हैं तो उसके अकॉर्डिंग बनाते रहो, ठीक है, उस हिसाब बढ़ती रहती है, ठीक है। तो मैंने कहा आपकी जो है अगर यानी आपके 5 गुना के अंदर हैं, यानी जो आपकी रैंक है उसका 5, मेरी रैंक 200 है, मैं 5 गुना करता हूँ तो समथिंग 1000। अगर मेरी कैटेगरी अकॉर्डिंग 1000 पोस्ट है, आराम से 100% सेफ हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार बात करें तो ये जो मेरी रैंक है ये नॉर्मलाइजेशन से पहले की है, ठीक है। इसलिए मैं मान के चलता हूँ नॉर्मल मेरे को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि मेरा पेपर था वो मेरे अकॉर्डिंग, क्या बाकी सभी कह रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग कहने से भी कुछ नहीं होता। 77 टॉपर रहा मेरी शिफ्ट का, इसका मतलब मैं मान के चलता हूँ टफ था, ठीक है। और इस अकॉर्डिंग है मेरी शिफ्ट में रैंक है वो कौन सी है? 35 है, ठीक है। तो ये मेरा स्कोर कार्ड था और इसके अकॉर्डिंग मेरा मानना है मेरे को मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और मैं इस अकॉर्डिंग ये कह रहा हूँ, यानी जिन स्टूडेंट के मार्क्स, ठीक है, यानी जिन स्टूडेंट के मार्क्स है आपके वो अगर यानी स्टूडेंट के मार्क्स से अकॉर्डिंग बात करता हूँ तो 60+ स्टूडेंट यानी 60+ और 70 के बीच में यहाँ पर स्टूडेंट वेरी करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट ये स्टूडेंट है ये सिलेक्शन की ड्रेस के अंदर है 60-70 के बीच वाले। कौन सी कैटेगरी? UR की बात कर रहा हूँ। मेरी कैटेगरी तो OBC कैटेगरी है, ठीक है। UR की कैटेगरी में आपके 60-70 के बीच में स्टूडेंट है
वो यानी इस सिलेक्शन की दौड़ में हैं। और इसके अकॉर्डिंग बात करें तो जो है यानी मेरा ये मानना है कि आपके जो हैं यानी ये जो आपका भी आंसर की आई है, ये जो प्रोसेस चलेगा ये प्रोसेस बहुत फास्ट चलेगा, ठीक है। यानी पिछली बार आंसर की आपके 15 से 16 दिन लगे थे आंसर की में, ठीक है। तो आंसर की के बाद में रिजल्ट में डिले हुआ था, फरवरी में रिजल्ट आने की संभावना थी, कुछ रीजन से लिखा हुआ ऑफिशियल उनके आया था। तो इसका मतलब 15 दिन के अंदर इन्होंने कहा था रिजल्ट आ सकता है, ठीक है, 15 दिन में। इस बार रिजल्ट कब तक आएगा? इस बार आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट बनेगा यानी मेरे अकॉर्डिंग कह रहा हूँ यानी नवंबर के फर्स्ट वीक में, यानी नवंबर फर्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी नवंबर फर्स्ट वीक से रिजल्ट की संभावना है, फर्स्ट से सेकंड वीक के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। रिजल्ट के बाद आपका हो जाएगा दिसंबर स्टार्टिंग, मेरा मानना पीईटी हो जाएगा। और पीईटी के बाद में फिर आपके आगे का प्रोसेस डीवी मेडिकल और ज्वाइनिंग, ठीक है, ये प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस में आप मान के चलते हो मेरी इस प्रकार रैंक हैं, ऐसे मार्क्स है तो हो सकता है यानी मेरे को अच्छी पोस्ट मिलेगी जो मैंने प्रेफरेंस भरी है। तो इस जर्नी के अंदर यानी रेलवे के परिवार में आपका रेलवे जो है, रेलवे की जर्नी में जिन स्टूडेंट अच्छे नंबर आ रहे हैं उन जर्नी में मैं आपका शुरू से लगा लास्ट तक आपके साथ हूँ। ज़रूर मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू डियर।